कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक, मजीद 47 अफराद जान से गए। अब तक 11,204 अमवात। 24 घंटे के दौरान 1,745 नए मरीज। 5,28,891 शहरी मुतासिर। 34,916 एक्टिव केसेस। कोरोना वैक्सीन, मुश्किल वक्त में चीन फिर मदद के लिए तैयार। 31 जनवरी तक पाकिस्तान को वैक्सीन देने की यकीन दहानी। पहली खेप खैर सगाली के तौर पर मुफ्त दी जाएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी दोस्त मुल्क के शुक्रगुजार। ब्रॉडशीट केस ने साबिक हुक्मरानों को एक्सपोज कर दिया। परवेज मुशर्रफ के NRO ने $20 मिलियन का नुकसान पहुंचाया। हुकूमत और इदारे ऑपोजिशन के दबाव में नहीं आएंगे। फॉरेन फंडिंग केस में हकीकत कौम के सामने आएगी। वज़ीर आज़म। इमरान खान 7 साल तक कार्रवाई खुफिया रखने की दरखास्तें करते रहे। फॉरेन फंडिंग केस में अब तक कागजात पेश नहीं किए। थोड़ा सब्र करें, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। मरियम नवाज। ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए बड़ी पेशरफ। जस्टिस रिटायर्ड शेख हसमत सईद इंक्वायरी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की ट्वीट में तस्दीक। बाकी मेंबरान का तकर्रुर मुशावरत से किया जाएगा। फवाद चौधरी। फॉरेन फंडिंग केस ये बता रहा है कि इमरान खान को 2018 के इलेक्शन के लिए पैसा पाकिस्तान दुश्मन 2 मुल्कों से भी आया था, एक हिंदुस्तान से और एक इसराइल से। तो जो मैंने पहले दिन कहा था कि ये यहूदी एजेंट है, आज वक्त साबित कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिन कहा कि फजलुर रहमान को मौलाना कहना जुर्म है, मैं तो कहता हूं तुम्हें वजीर आजम कहना जुर्म है। 2018 के इलेक्शन में PTI को भारत और इसराइल से पैसा आया। फॉरेन फंडिंग केस इसका वाज़ेह सबूत। इमरान खान को वजीर आजम कहना जुर्म है। मौलाना फजलुर रहमान का कराची मिलियन मार्च से खिताब। आर्मी चीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। सिपा सालार को इलाकाई और कौमी सलामती के मामलात पर ब्रीफिंग। जनरल कमर जावेद बाजवा का पेशावराना तैयारियों पर एतमाद का इजहार। इस वक्त हम लोग ये इजाफा जो करने जा रहे हैं ये ₹1.95 का है, यानी कि जो इजाफा 1 साल में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो बारूदी सुरंग जो लगा के गए थे उस पे हम लोग करें तो ये इससे कई गुना ज्यादा था। ये 8 और 9 रुपए ज्यादा होना था। अवाम को महंगाई का बड़ा झटका। बिजली की कीमत में ₹1.95 फी यूनिट इजाफा। साबिक हुक्मरान बारूदी सुरंगें छोड़कर गए। उमर अयूब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। असद उमर ने भी महंगी बिजली का मलबा नून लीग पर डाल दिया। इस गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल तबाह कर दिया इस मुल्क को भी, इस आवाम को भी। बिजली तो महंगी होनी है। खान साहब जो आए हैं, खान साहब की हुकूमत ने क्या किया? गरीब बंदा जो है वो तो बस दब के रह गया। राग राग हो गया पूरा जिस्म, ये सुन सुन के तब्दीली तब्दीली तब्दीली। खुदा के लिए दे दो मुझे वही दिन जो थे मेरे पास, ले लो मुझसे ये मेरा नया जीवन। इन लोगों ने तब्दीली के दावे किए थे, धोखेबाज लोग हैं। लोगों को आवाम को धोखा दिया इन्होंने। आवाम तो पहले जीना हराम है, आवाम तो मुश्किल से गुजारा कर रही है। बिजली की कीमत में इजाफे पर शहरियों में तशवीश। अब तो कुछ कहने के काबिल भी नहीं रहे। इस हुकूमत ने कहीं का नहीं छोड़ा। लोगों ने हुकूमती ऐलान मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून का मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान। दुनिया न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं फिजा जमाल। मैं उसैर अब्दुल सत्तार। दुनिया हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे ब्रेक के बाद।
आगाज इस अहम खबर से भारत की खित्ते में ग्रेट डबल गेम बेनकाब हो गई है। अफगान अमन अमल को सबूताज पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम करने के मिशन पर भारत अमल पैरा है। भारत दहशतगर्द तंजीम दाइश की पुष्ट पनाही करने लगा। मोदी ने कोरोना तातुल के बाद फिर से ग्रेट डबल गेम पर काम शुरू कर दिया। अफगान अमन अमल को सबूताज करने में हिंदुस्तान और दाइश का गठजोड़ बेनकाब। काबुल में सिखों के गुरुद्वारों पर हमले का मास्टरमाइंड भी भारतीय शहरी निकला। जी हां, और हिंदुस्तान अफगानिस्तान के साथ मगरबी बॉर्डर को इस्तेमाल करके दहशतगर्दी में मुलव्वस रहे और कराची और हालिया मच वाकया इस सिलसिले की एक कड़ी है। हमारे साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान मौजूद हैं, जिनसे तफसीलात जानते हैं। जी इमरान, भारत का दिन ब दिन एक और मकरू चेहरा बेनकाब हो रहा है, ये क्या सिलसिला है? जी बिल्कुल, हर गुजरते दिन के साथ भारत का जो मजबूत चेहरा है वो बेनकाब होता जा रहा है और इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी बड़ी इस हवाले से खिदमत है। उन्होंने बड़ा काम किया है, जो डोजियर तैयार किया गया और बैनुल अक़वामी तौर पे पेश भी किया गया P5 कंट्रीज को। उसके साथ साथ जो दुनिया के दीगर ममालिक को उसमें तमाम शवाहिद भी रखे गए और हर गुजरते दिन के साथ अहम इंकशाफात जो वो होते चले जा रहे हैं कि 2019 में ग्रेट गेम शुरू की थी भारत की जानिब में, जिसमें दो बुनियादी अंसर थे। एक तो अफगानिस्तान के अमन अमल को तबाह करना और दूसरा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात करने और उसके साथ साथ पाकिस्तान में फिरका वराना जो फसादात हैं और जो तशद्दुद है और जो दहशतगर्दी है फिरका वराना, उसको प्रमोट करना था। कोरोना की वजह से ये मामलात रुके, लेकिन इंकशाफ ये हुआ है कि जो हालिया मार्च के वाकयात हैं उसमें जो है वो भारत की इसी ग्रेट गेम का हिस्सा है और भारत जो है 2021 में नरेंद्र मोदी ने इस ग्रेट डबल गेम पर दोबारा इस अमल का आगाज जो है वो शुरू कर दिया है। 2017 में एक अमरीकी जो भारतीय एक राइटर हैं जो किंग्स कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उनकी एक किताब आई थी जिसका नाम था माय एनिमीज एनिमी। तो उसमें इस हवाले से बड़ा अहम जो है वो इंकशाफात किए गए थे और उसमें एक पूरा बाब जो है वो लिखा गया था कि बलोच एंड पश्तून जो है कार्ड के जिसको इस्तेमाल कर रही है भारत की गेम। और इस हवाले से अगर हम देखें कि माजी के अंदर जो बीजेपी के लीडर हैं सुब्रमण्यम स्वामी और उसके साथ साथ जो नरेंद्र मोदी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल, वो इस हवाले से खुलेआम बयान दे चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर केपी में और खुसूसी तौर पे बलूचिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट किया जाए। और जो हालिया वाकया हुआ है मार्च का, उसके अंदर भारत के मुलव्विस होने के शवाहिद मिले हैं। दूसरी सतह पर जो इस वक्त जो अफगानिस्तान का एक अमल जारी है जिसमें इंट्रा अफगान डायलॉग जो है वो शुरू हो चुके हैं, उस हवाले से बातचीत हो रही है और पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस किरदार को तस्लीम कर रही है और पाकिस्तान के किरदार को अप्रिशिएट किया जा रहा है। और हालिया तौर पर जो डेजिग्नेट जो डिफेंस मिनिस्टर हैं अमेरिका के, उन्होंने भी ये कहा कि पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है अफगान अमन अमल के हवाले से। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो भारत को जो पाकिस्तान की इस वक्त खित्ते के अंदर जो बढ़ती हुई और एक बेहतर होती हुई जो सूरत हाल है और जो एक बढ़ती हुई कुव्वत के तौर पे पाकिस्तान सामने आ रहा है, उस हवाले से ये ग्रेट गेम जो है वो पाकिस्तान के इन तमाम कोशिशों को सबूताज करने के लिए की जा रही है। जी शुक्रिया मोहम्मद इमरान तफसीलात देने के लिए। भारत सैबोटाज हर तरह से पाकिस्तान को करने की कोशिश कर रहा है, मगर हम इसको नाकाम बनाते रहेंगे। बदनाम जमाना भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी की लीक चैट्स के मामले पर शशि थरूर ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। कांग्रेस के रुकने असम्बली शशि थरूर ने एक ट्वीट में कहा है कि किस तरह कौम परस्त 40 जवानों की हलाकत पर कहता है कि इस तरह का जो वाकया है ये हमारी जीत है, हम पागलों की तरह जीत गए। मिलिट्री राज एक टीवी चैनल के कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल किए गए। शशि थरूर ने मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। कौमी और इलाकाई सलामती के अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को इलाकाई और कौमी सलामती के मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कौमी सलामती के लिए ISI की अनथक मेहनत को सराहा और ISI के पेशा वाराना तैयारियों पर एतमाद का इजहार किया।
और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मास्क पहने, अपना ख्याल रखें, भीड़ में न जाएं क्योंकि कोरोना वायरस मजीद 47 जिंदगियां निगल गया है। वबा से अमवात की तादाद 11,204 हो गई, जबकि 1,745 नए मरीज भी सामने आ गए। एक्टिव केसेस की तादाद 34,916 तक पहुंच गई। कोरोना की दूसरी लहर भी खतरनाक। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 47 अफराद जान भाग हो गए। अमवात की तादाद 11,204 हो गई। वायरस से मुतासर 1,745 मरीज भी सामने आए। एक्टिव केसेस की तादाद 34,916 तक पहुँच गई। मुल्क में अब तक 5,28,891 अफराद कोरोना से मुतासर हो गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,39,186, खैबर पख्तूनख्वा 64,651, पंजाब में 1,52,158 केसेस हैं, इस्लामाबाद में 40,548, बलोचिस्तान में 18,696, आज़ाद कश्मीर में 8,753 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मुतासरा अफराद की तादाद 4,899 हो गई। कोरोना से मुतासरा 2,362 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।